अपने हाथों को उठाओ सब जन और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। आज के दिन के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए सब जन अपने हाथों को उठाते हुए तारीफ करो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। मैं आपके जीवन में बोलता हूं, आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन में घोषणा करता हूं, जितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, आज आपके छुटकारे का दिन है। आज खुदावंद आपको छुटकारा देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पापों की माफ़ी आपको मिलेगी, आपको डिलीवरेंस मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। यीशु मसीह का मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। मेरी शांति 2 दिन की नहीं होगी, 4 दिन की नहीं होगी जैसे लोग आपको शांति देते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरी शांति सदा की होगी, लाइफ टाइम शांति आपको मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आज आपके कलेशों को ख़त्म करेगा, आपकी बीमारियों को ख़त्म करेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके नाम का धन्यवाद करो ऊंची आवाज़ में। आज की सुंदर सुबह के लिए खुदावंद ने आपको संभाल कर रखा, आपको नया दिन दिया, आपको नई सांसें दी। तारीफ करो सब जन, धन्यवाद दी यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तू महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ करो। लिखा आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। आज मैं आपके जीवन में बोलता हूं, आपके जीवन में आज से कोई दुख आपका हिस्सा ना होगा, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने आपके आनंदित रहने के लिए बनाया। आप सर्वशक्तिमान की छाया तले बैठे हो और कोई दुख, कोई एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है। मैं आपकी गाड़ियों को, आपके व्हीकल्स को, आपके रास्तों को, आपके परिवार को यीशु के लहू में छिपाता हूँ। बोलो, मैं अपने आप को यीशु के लहू में छिपाता हूँ, अपने रास्तों को, अपनी गाड़ियों को, अपनी साइकिल को, अपनी कार को, अपनी हर एक चीज़ को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपाता हूँ और कोई एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, कोई नुकसान, कोई कमी घटी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ यीशु के लहू में। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ उसकी पवित्र हजूरी के लिए। उसकी हजूरी आपके बीच में है, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में है। जब आप उसकी हजूरी में प्रवेश करते हो तो एक बात याद रखना, धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो, क्योंकि उसकी हजूरी बदलती है। जब आप उसकी हजूरी में आते हो, आप बदलाव को महसूस करते हो और धीरे धीरे वो बदलाव आपके जीवन में दिखना शुरू होता है। आपको चाहे लग रहा हो इस टाइम कि मैं नॉर्मल उसकी हजूरी में आऊँ, पर ऐसा नहीं है। फील आपको अभी होगा कि आप बदल चुके हो, लेकिन रिजल्ट डे बाय डे आएगा और आप जानोगे, लोग जानेंगे आप बदल रहे हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके हालात बदल रहे हैं। मुझे कितने लोग पूछते हैं मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं होता। मैं मैसेज पढ़ता हूँ, उसमें लिखा होता है मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, कब से मसीह में आ चुका हूँ, मुझे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी बीमारी नहीं गई, मेरा वीज़ा नहीं लगा, मेरा घर नहीं बना। वो बोलते हैं ऐसा क्यों होता है। मैं आपको आज बताऊंगा क्यों आपके जीवन में काम नहीं होते। हम परमेश्वर पे आस लगा के बैठे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करे, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। 2000 साल पहले सब कुछ कर दिया है। उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए, हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया, हमारी गरीबी के लिए सुसमाचार सुना दिया, हमारे डिप्रेशन के लिए उसने कांटों का ताज पहन लिया,
हमें जीवन देने के लिए उसने मौत को सह लिया। जब यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए गए, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब है उसने सब कुछ पूरा कर दिया, अब आपके हाथ में है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर मुझे हील कर। ये रोंग प्रार्थना है, सच में बता रहा हूँ। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर ने लोगों के लिए करने के लिए बोला, लोगों के लिए। लिखा बीमारों को चंगा कर, बीमारों के लिए प्रार्थना कर। ये नहीं लिखा अगर तू बीमार है तो अपने लिए ऐसी प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझे चंगा कर। अरे वचन को पढ़ो, वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। क्या आपको नहीं पता उसने कोड़े क्यों खाए हैं? यीशु मसीह ने मार क्यों खाई है? हमारी बीमारियों के लिए। और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे चंगा कर। परमेश्वर तू मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा? ये आप प्रार्थना करते रहो, कभी आपके जीवन में चंगाई नहीं आएगी। फिर आप दासों का कसूर निकालोगे, पास्टरों का कसूर निकालोगे, चर्चों का कसूर निकालोगे कि मैं तो इस चर्च में क्या चंगा नहीं हुआ। लोग अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन पाते क्यों नहीं है? उनको पूछो क्या तू दशमांश बोता है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोता है? वो बोलेगा नहीं। तो कैसे आप अमीर होंगे? कैसे आपके कर्जे उतरेंगे? बताओ मुझे। अरे परमेश्वर ने सिर्फ आपको बीज बोने के लिए कहा है, जबकि पूरी सैलरी, पूरा पैसा उसी का है। या पूरी धरती, हमारा शरीर सब उसका है। और परमेश्वर अपने ही पैसों में से एक बीज आपसे मांग रहा है, और वो भी आपसे बोया नहीं जाता। और फिर आप परमेश्वर को सुनाते हो या पास्टरों को सुनाते हो कि मैं अभी भी गरीब हूँ, मैं 3 साल से मसीह में आ चुका, मेरा कर्जा तो उतरा नहीं। अरे कैसे उतरेगा? क्या आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोते हो? क्या कभी परमेश्वर के कामों के लिए आगे आए हो? आप चंगाई लेना चाहते हो, कभी आपने ऐसे प्रार्थना की है कि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ? चाहे आपको बीमार फील होता है, चाहे आपकी रिपोर्ट में कैंसर आया, लेकिन आपका अंगीकार कभी नहीं बदलना चाहिए कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। हाँ, चर्च में सभी कर लेते हैं, लेकिन जब घर रिश्तेदार का फ़ोन आता है, कैसी है तू, आगे से क्या रिप्लाई देते हो आप? ठीक ही हाँ, मैं इत्थे दर्द होता पे मेरे, यहाँ पे दर्द हो रहा मेरे, ठीक ही हाँ। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। आप उनको बोलोगे मैं ठीक हो चुकी हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। आपका अंगीकार ही आपको बदलता है। आप जो बोलोगे एकदम से कुछ नहीं होगा। आपको लगता होगा आज मैं 10,000 बारी बोलूँगा उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ तो आप चंगे हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कभी भी। बोलते रहो विश्वास के साथ। आपका शरीर आपकी आवाज़ को सुनता है। आपकी स्पिरिट, आपके अंदर जो बीमारियां हैं वो आपकी आवाज़ को सुनती हैं। आपको मालूम है? जब आप रोज बोलते हो वो सुनता है, आपकी बीमारी सुनती है। कैंसर सुनता है कि ये क्या बोल रहा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और जब आप ऐसा करते रहते हो, क्योंकि आपको पता है दुष्ट आत्माएं, बीमारियां ढीठ होती है, वो ऐसे नहीं जाती, वो निकम्मी होती हैं। ढीठ पुना उनके अंदर होता है, तो वो एकदम से नहीं जाती। जब आप उनसे लड़ते हो, कमांड करते हो, डांटते हो, फायर रिलीज करते हो और अंगीकार करते हो, तो वो छोड़ के जाती है। और आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके जीवन में घोषणा करता हूँ, आपकी रिपोर्टें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चेंज होगी। आपको बाइबल पढ़नी होगी, वचन पढ़ने होंगे। वचन में मेरी मुसीबत का हल कहाँ लिखा है? प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना परमेश्वर में बढ़ने के लिए करो, उसकी हजूरी में समय बिताने के लिए करो, लेकिन फाइट करो अपनी मुसीबतों के साथ। वचन को पूरा करो। आप गरीबी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, कर्जे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना भी तब भी असर करेगी जब आप वचन को पूरा करोगे। अब आप मान लो कर्जा खत्म करना चाहते हो, कैसे होगा? जो फालतू खर्चे हैं, दवाइयों में लगते हैं, ब्याज में पैसे जाते हैं, लिखा मेरे भवन में बो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, तो मैं तेरे फालतू खर्चों को झिड़कूंगा। लिखा है ऐसा वचन में, मलाकी की किताब में।
लेकिन हम कोई कमाई का 10वां हिस्सा नहीं बोते, हम कोई परमेश्वर के काम के लिए आगे नहीं आते। आज भी अगर देखा जाए, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर के काम कभी नहीं रुकते, चाहे आप हेल्प करो या ना करो। पंजाब में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, आपको मालूम होगा क्यों हो रहा है पंजाब में, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा काम पंजाब में ही हो रहा है परमेश्वर का। अगर आप हर गली में जाओगे आपको एक क्रिश्चियन घर मिलेगा, हर नगर में आपको 3-4 पास्टर्स मिलेंगे। सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में ही हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। जब यहाँ लोग पैसे नहीं बोते थे तब भी काम हो रहा था, आज बोते हैं तब भी हो रहा है। आपके पैसे बोने से परमेश्वर का 1% भी काम नहीं घटेगा, क्योंकि परमेश्वर औरों को खड़ा करता है, लेकिन नुकसान किसका होता है? आप ही का। आप जब बोते हो उसके हिस्से में, उसके राज्य में, मतलब उसके राज्य में हिस्सा लेते हो। जब आपने मान लो किसी ने सुसमाचार या चर्च बनानी है, चर्च के काम करने हैं, जब आप उसमें बीज बोते हो तो आप हिस्सेदार बन जाते हो, और परमेश्वर वो चीज़ को देखता है कि आप हिस्सेदार हो, आपको बरकत देता है। और फिर वो आपको ऊंचा करता है। परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होता, आप हेल्प करो या ना करो, वो अपने काम करवाना जानता है। वो तगड़े से तगड़े बंदे खड़े कर देता है, लेकिन नुकसान आप ही का होता है। और अगर आप चाहते हो मैं ब्लेस हूं, तो आपको वचनों को पूरा करना होगा। उसके वचन में क्या लिखा है? कर्जे ऐसे नहीं जाएंगे, बीमारियां ऐसे ही नहीं जाएंगी। वचन में पढ़ो कि क्या लिखा है। कर्जों का कौन सा हल है? वचन। बीमारियों का कौन सा हल है? वचन। लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। उसके राज्य में हिस्सा बनकर देखो, उसके कामों के लिए आगे आकर देखो, वो स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा आपके लिए। पर दिल में ये भी मत रखना कि मैंने बीज बोया है तो मुझे बरकत मिलनी ही चाहिए। ऐसे भी विश्वास मत लेके आना, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, नहीं तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। एक हलीम हृदय होता ना, विशाल हृदय, उसके साथ आना। भूल जाना कि मेरा ये काम होगा, बस उसके कामों के लिए आगे आना। आपके दिन बदलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो कोई इंसान नहीं है जो झूठा वादा करे, वो परमेश्वर है। मैंने कहा वो परमेश्वर है, उसके वायदे सच्चे हैं। इंसान झूठ बोल सकता है कि आपके दिन बदलेंगे, लेकिन परमेश्वर झूठ कभी नहीं बोलता। आपके दिन बदलेंगे, आपके बच्चे बदलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना बदलेगा, पुरानी चीज़ें आपकी नई चीज़ों में बदलेगी, पुराना घर आपका नए घर में बदलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपका आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है। डिपेंड आप पे करता है, आपने क्या करना है, आपने क्या निर्णय लेना है। आमीन। जो आप करोगे उसी का फल आप पाओगे। लिखा जो तू बोएगा वही पाएगा। कल को पाने के लिए आज आप क्या बो रहे हो मायने करता है। इसलिए मैं बोलता हूं परमेश्वर के काम करो, प्रार्थनाएं करो, वचन पढ़ो, उसके कामों का हिस्सा बनो कि आपको याद किया जाए स्वर्ग में और आपको ब्लेस किया जाए। जो धरती पे आप करते हो वो स्वर्ग में याद होता है। अगर आप धरती पे किसी दास की हेल्प कर रहे हो तो आपको क्या लगता है ये नॉर्मल है? उसके वचन में लिखा, अगर तू मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाए तो भी तू आशीष से पीछे ना हटेगा, तो ये आशीष मिलेगी ही मिलेगी। एक गिलास पानी की बात हो रही है यहाँ पे, जस्ट एक गिलास पानी। तो जो लोग हेल्प करते हैं दासों की, क्या परमेश्वर ने छोड़ेगा? अभी पीछे थोड़े दिनों पहले परमेश्वर के दास का पुतला जलाया, विरोध किया, और जिन लोगों ने विरोध किया आज वो जेल में है।
लोग चाहे बोलते हो नहीं जी यीशु मसीह वाले अब बोल रहे हैं कि हमारे कारण जेल में गया, वो तो किसी और कारण जेल में गया। चाहे कारण कोई भी हो, पहले भी वो काम करता था तब तो जेल नहीं किया, लेकिन जब दास के खिलाफ बोला और पुतला जलाया तब भी जेल क्यों गया? उसके दासों की बेइज्जती भी परमेश्वर याद रखता है, उसके दासों की हेल्प भी। इस बात को याद रखना। और परमेश्वर के काम कभी रुकने वाले नहीं है, कभी भी नहीं। अभी जितना विरोध पंजाब में हुआ है मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप हैरान करने वाला विरोध हुआ है, हैरान करने वाले काम होंगे, सच में बता रहा हूँ, बयान भी नहीं कर सकता। हैरान करने वाले काम देखना, इतनी बेदारी आएगी कि लाइफ में कभी देखी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। और आपकी ज़िंदगियों में भी बेदारी आएगी, आशीषें आएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने प्रार्थना में याद रखना है, मुझे, पंजाब को और पंजाब की कलीसियाओं को और परमेश्वर के दासों को, सबके लिए प्रार्थना करनी है, स्पेशल प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है, अद्भुत काम करने जा रहा है। आमीन। और आपने हिस्सा बनना है सुसमाचार का, परमेश्वर के कामों का, उसकी कलीसियाओं का। आमीन। सब जन अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो इस वचन के लिए, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं तेरे कामों का हिस्सा बनूंगा। मैं वचनों को पढ़ूंगा और जो वचन में लिखा वो पूरा करूंगा। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, कमांड करो, बीमारी को डांटो, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। आज्ञा दो बीमारी को, कमांड करो, आउट करो बीमारी को। बोलो ये बीमारी मेरे जीवन से जाओ 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 जाओ। डांटो बीमारियों को सब जन। रपा पापा पापा पारे बेंदे में यारा खानदा। खुदाबंद आपके पापों को क्षमा करे, खुदाबंद आपको अपने लहू से धोए। मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मेरे हर पाप को, मेरे हर गुनाह को, मेरी हर गंदगी को, मेरा गलत बोलना, तेरे दासों के खिलाफ बोलना, तेरे खिलाफ बोलना, मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो। परमेश्वर मैं अपने पापों की, अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की क्षमा मांगता हूँ। परमेश्वर मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र कर। करो करो प्रार्थना सब जन। री पापा 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 यारा बा खंदा ना करो कोंदो को ले बेंदने में यारा बा खंदा लबा। री पापा पापा रे बेंदने में यारा बा खंदा ना करो कोंदो को ले बेंदरे बे। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपका कैंसर आपको छोड़ के चला जाए, टीबी आपको छोड़ के चली जाए, हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए, पत्थरियाँ गायब हो, रसोलियाँ प्रभु यीशु के नाम में गायब हो। दूत आपका ऑपरेशन करे और रसोलियों को बाहर निकाले, पत्थरियों को बाहर निकाले, बीमारियों को बाहर निकाले, गांठें चली जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की बीमारी शरापित हो, हर तरह का कर्जा आपके जीवन से शरापित हो, आपकी गरीबी शरापित हो, आपके जीवन से शराब खत्म हो, गरीबी का शराब खत्म हो। आपको खुदाबंद नई जॉब के साथ ब्लेस करे, एक अच्छी जॉब के साथ, सरकारी जॉब के साथ ब्लेस करे। अच्छा बिजनेस आपका हिस्सा हो, आपकी सैलरी में बरकत आए, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी आए, आपकी रसोइयों में बरकत आए, आपके घर में बरकत आए, आपकी कमाई में बरकत आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ। आज आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप चलोगे और ब्लेसिंग को देखोगे, जिस काम में हाथ डालोगे वो काम ब्लेस होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट
हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।